नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपका टारगेट C3 में स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था। शुरुआत की थी, कल हमने 24 क्वेश्चन किए थे। आज 24 से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठिए और आप पूरा एफर्ट लगाइए। मैं समझाने की बेहतर कोशिश करता हूं, आप समझने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना काम। ईश्वर का नाम लेके शुरू करते हैं। और 24 के बाद, कल 24 बताया था, आज फिर से मैं एक बार 24 बता देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये मैंने दूसरा करा दिया, तीसरा हो गया। तो साथियों, क्वेश्चन है 24। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 7875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है 1875। एक वस्तु को बेचते समय 25% का लाभ होता है और दूसरी को बेचते समय 25% हानि होती है। दो वस्तुएं हैं, तो यहां हम देखते हैं, ये आपने सीपी लिखा, ये आपने एसपी लिखा और वस्तुएं हैं दो। पहली वस्तु नंबर 1, ये 100 की खरीदी और कितने की बेची? 125 की बेची। क्यों? क्योंकि 25% लाभ हो रहा है। आपको पता है क्रय मूल्य 100% होता है। अगर 25% लाभ है तो आपने कितने में बेची होगी? 125 में बेची होगी। तो यहाँ क्रय मूल्य हमने पहली वस्तु का 100 माना, विक्रय मूल्य 125 हो गया। ये जो वैल्यू है इसे हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ काटेंगे आप, ये 4 बार कटा और ये 5 बार कटा। तो सीपी हो गया 4 के रेशियो में और एसपी हो गया 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमने अनुपात निकाल लिया। तब एक वस्तु को बेचने पर 25% लाभ होता है, तब ऐसी कंडीशन में क्रय मूल्य का अनुपात 4 होगा और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 होगा। आगे लिखा है दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है। कितने परसेंट हानि होती है? 25% हानि होती है। तो देखिए वस्तु नंबर 2, देखा हमने वस्तु नंबर 2। और यहाँ क्या होता है, 100 वाली चीज कितने में जाएगी? 75 में जाएगी, क्योंकि 25% क्या हो रही है? हानि हो रही है। 25% हानि है। तो ऐसी कंडीशन में आप 25 से इसको काटेंगे 3 बार और 25 से इसको काटेंगे आप 4 बार। ये 3 बार, सॉरी, ये 25 से 4 बार और ये 25 से 3 बार। आप ये देख रहे हो वस्तु नंबर 1 का ये सीपी और एसपी का रेशियो है। यहाँ हम देख रहे हैं क्रय मूल्य पहली वाली वस्तु का 4 है, दूसरी वाली का भी 4 है। यहाँ आप देख रहे हैं पहली वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है और दूसरी वाली का 3 है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु, लेकिन क्वेश्चन में दोनों ही विक्रय मूल्य बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। तो आपको दोनों के विक्रय मूल्य बराबर करने होंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं पहली वाली का विक्रय मूल्य 5 है और दूसरे वाली का 3 है। पहली वाली का 5 है, दूसरी वाली का 3 है, दोनों को विक्रय मूल्य बराबर करना है। बराबर करने का तरीका आप जानते हो, क्या तरीका होता है? लासा लेते हैं। आप क्या करते हैं? बराबर करने के लिए आप लासा लेते हैं। तो आप यहाँ पर 5 एंड 3, 5 और 3 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो आएगा आपका 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। अब आप यहाँ 5 से इसको 15 को डिवाइड करिए, 3 बार कटा। कितने बार कटा? 3 बार। तो 3 का गुणा हमें ऊपर वाले अनुपात में करना है। यहाँ हम देखें 3 से इसको डिवाइड करें, क्योंकि किसको बराबर करना है? विक्रय मूल्य को। तो जो लासा लिया है ना, वो विक्रय मूल्य से काटना है। कितने बार कटा? 3 से 5 बार कटा। तो यहाँ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। आगे गुणा करने पर जो नया रेशियो बनेगा सीपीएसपी का, वो देखते हैं। अब यहाँ 3 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 12 हो गया। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 15 हो गया।
5 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 20 हो गया, और 5 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ये सीपी और एसपी है। सीपी और एसपी है पहली और दूसरी वस्तुओं का। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों जोड़ करके ये हो गया 12 20 32, 32 के अनुपात में सीपी हो गया 15 और 15 ये 30 के अनुपात में आपका एसपी हो गया। इसे और छोटा कर सकते हैं आप, 2 से काटिए इसे 16 बार काटोगे, 2 से इसे 15। कहने का मतलब ये है अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य साथ में लिया जाए, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य साथ में लिया जाए तो ये वाला अनुपात 16:15 होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं आपने खरीदा दोनों को कितने में, 16 में, आपने बेचा कितने में, 15 में। यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्या है, हानि है, और हानि अनुपात में कितनी है, 1 है, अनुपात में हानि 1 है। रुपए में क्या होगी अभी देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों का विक्रय मूल्य है, दोनों का क्रय मूल्य है अनुपात में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है रुपए में वैल्यू वो क्या दिया है, ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, ये दोनों का विक्रय मूल्य है। ये क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य है। अब ये दोनों का विक्रय मूल्य है, एक वस्तु को 1875 में, दूसरी को भी 1875 में, दोनों को मिला के कितने में बेचा, 18 और 18 36, 75 दूनी 150, 150 36 में जोड़ोगे 3750, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 3750। ये विक्रय मूल्य है दोनों का, तो विक्रय मूल्य है तो अनुपात आप विक्रय मूल्य वाला लेंगे। एसपी वाला रेशियो कितना 15 है, यहाँ से काटेंगे आप 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 1 0 ये आ गया। तो आप ये देख रहे हैं अनुपात में, एक अनुपात में क्या है 250 रुपये। आपको पता है क्या, आपको ये पता है कि अगर ये क्रय मूल्य आपसे पूछता, क्या पूछता, दोनों का क्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए, तो दोनों का क्रय मूल्य हो जाता 4000 रुपये। कितना होता, 4000। क्रय मूल्य पूछा नहीं, अगर पूछता तो आप कहते क्रय मूल्य सर 4000 बना, बिल्कुल सही है। दोनों का क्रय मूल्य एक साथ अगर जोड़ते तो कितना होता, 4000 होता। पूछा नहीं है, पूछी तो हाँ नहीं है, तो दोनों कितने की खरीदी थी, 4000 की, दोनों बिकी कितनी 3750 की, हानि कितने की होगी 250 की। आप दूसरे तरह से भी देखिए, आप रेशियो में कितने में खरीद रहे हैं, 16 में, कितने में रहे 15 में, हानि अनुपात में कितनी हो गई 1, हानि अनुपात में 1 हो गई, तो रुपए में कितनी हो गई 250। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में जो हानि हो रही है, हानि कितने की, 1 अनुपात की, 1 अनुपात का मतलब कितना हो गया 250 रुपया हो गया। तो आप समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल बखूबी समझ आया होगा। तो इस तरह से हम करेंगे आगे, 2-3 सवाल और मैं करता हूँ जिससे ये सवाल आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 100 वाली वस्तु हमने 125 में बेची, क्यों 25% लाभ कमाया हमने, ये छोटा रूप किया इसका तो 4 और 5 का अनुपात बन गया। अगली वाली वस्तु के बारे में 25% हानि पर बेची गई, 100 वाली 75 में 4 और 3 का अनुपात बना। क्या है, यहाँ देखिए पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 के अनुपात में, दूसरे का 3 के अनुपात में, ये दोनों विक्रय मूल्य अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि दोनों में से प्रत्येक को 1875 में बेचा, एक को 1875, दूसरी को भी 1875। कहने का मतलब दोनों के विक्रय मूल्य बराबर, एसपीएम बराबर है। अगर बराबर है तो हमें भी बराबर करना है। हमने यहाँ रेशियो में एसपी कितना माना है 5 माना, यहाँ कितना है 3, इन दोनों को बराबर करना है। और बराबर करने का तरीका होता है लासा, दोनों का लासा लिया आपने लासा लिया, 5 का और 3 का लासा कितना आ गया 15 आ गया। तो आप करेंगे क्या, जिनका लासा लिया उनसे काटिए, 5 से काटिए 15, 3 बार काटा। कहने का मतलब इस अनुपात में हमें 3 का गुणा करना है, 3 का गुणा दोनों ही अनुपातों में आपको करना है। इसके बाद में 3 से काटा 15, 5 बार काटा, 5 का गुणा दोनों में, क्योंकि 5 को भी 15 में बदलना है और 3 को भी 15 में बदलना है। 5 को 15 में बदलना है तो 3 का गुणा, और 3 को 15 में बदलना है तो 5 का गुणा। और हम गुणा करेंगे तो ये नहीं कि एसपी वाले रेशियो में गुणा करें, सीपी वाले में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो है सीपी और एसपी के बीच है। तो कहने का मतलब दोनों अनुपातों में हमें गुणा करना है 5 और 3 का। तो ये आपने गुणा किया और यहाँ आपने देखा सीपी यहाँ 12 15 हो गया, 20 और 15 हो गया, दोनों का ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गए। तो हमें इस वाले रेशियो से मतलब रखना, इससे मतलब हमारा खत्म हुआ। यहाँ से हम आंसर बनाएंगे।
तो ये आपने देखा 32 और 16 हो गए दोनों को जोड़ के, एक 12 में खरीदी, एक 20 में खरीदी, दोनों 32 में खरीदे, एक 15 की दूसरे 15 की दोनों 30 में, इसे छोटे रूप में लिख लिया 16 और 15। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये विक्रय मूल्य है, एक का है, दूसरे का भी उतना है, 1875 एक बेची, दूसरी भी 1875 बेची, दोनों मिला के 3750 की बेची, अनुपात में दोनों कितने की बेची, 15 की, एक अनुपात में कितना हुआ 250। अगर पूछता दोनों का क्रय मूल्य क्या रहा तो हम क्रय वाले अनुपात में गुणा किया, ये 4000 बना लिया। सॉरी, यहाँ से भी आप देखें ये 4000 है और ये 3750 है, अंतर 250 रुपए का हो गया, हानि 250 की हो गई। दूसरे तरह से आप देखें 16 में खरीदी, 15 में बेची, अनुपात में एक की कमी, अनुपात में एक की हानि, रुपए में कितने की हानि 250। इस तरह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बखूबी समझ आया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉरी, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी 5% लाभ पर बेच दी। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? देखिए क्वेश्चन सिंपल है, वैसे ही करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो यहाँ दो वस्तु हैं, वस्तु नंबर 1 की बात करेंगे और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीपी और एसपी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ वस्तु नंबर 1 में क्या लिखा है? पहले लिखा है 10% का लाभ, यानी 100 में अगर हमने खरीदी तो कितने की बेची, 110 की बेची, 0 से 0 कट गया, ये 10 अनुपात कितना हो गया, 11 हो गया। वस्तु नंबर 2 की अगर आप बात करें, वस्तु नंबर 2 के बारे में लिखा है, दूसरी वस्तु में क्या लिखा है कि 1 पर 5% लाभ, तो कहने का मतलब जो 100 की खरीदी थी दूसरी 5% लाभ कमाया होगा तो उसे 105 में बेचा होगा। इसे भी आप छोटे रूप में लिखिए, 5 से इसे डिवाइड करिए 20, 5 से इसे काटोगे ये हुआ 21। देख रहे हैं आप? अब ये क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी, यानी एक की कीमत 2650, दूसरे की भी 2650, दोनों का क्रय मूल्य कैसा हो गया, बराबर। पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था, लेकिन यहाँ क्या बराबर है, क्रय। वहां विक्रय बराबर था तो आपने विक्रय मूल्य के अनुपातों को बराबर किया था, यहाँ क्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य वाले अनुपातों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ क्रय मूल्य के अनुपातों को बराबर करना है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों को बराबर करना है। यहाँ जरा देखिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली वाली वस्तु का जो है वस्तु नंबर 1 का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी वाली वस्तु का कितना है, 20 है। ये दोनों कैसे हैं, समान, बराबर करना है। बराबर करने के लिए मैंने बताया कि आप क्या करते हैं, लासा लेते हैं। आप 10 और 20 का लासा लेंगे, आप जिसको बराबर करना है उसका लासा लीजिए, तो 10 व 20 का लासा लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, ये 20 आएगा। कितना आएगा, 20। आप क्या करेंगे, आप 10 से 20 काटेंगे, जिसको बराबर करना है लासा में उसका भाग लगाना है, 2 बार कटा ना, कितने बार कटा, 2 बार, तो 10 का भाग 20 में लगाया, 2 बार गया, 2 का गुणा, अब 2 बार कटा तो 2 का गुणा, ठीक है। अब इसको काटा हमने, 20 से 20 काटा एक बार तो 1 का गुणा, 1 का गुणा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो देखिए नया अनुपात क्या बना, ये हो गया 2 ढाई 20 और 11 दूनी 22 और ये हो गया 20 और ये हो गया 21, 1 का गुणा करें कोई फर्क नहीं। आप ये देख रहे हैं ये सीपी बना, आप देख रहे हैं ये एसपी बना, सीपी और एसपी बना ना। तो अब देखिए एक वस्तु को 20 में बेचा, दूसरी को भी 20 में बेचा, दोनों को कितने में बेचा, 40 में बेचा। एक को 22 में बेचा, दूसरी को 21 में बेचा, दोनों को कितने में बेचा, 43 में बेचा। आप ये देख रहे हैं विक्रय मूल्य क्या है, 43 है, क्रय मूल्य क्या है भाई साहब, 40 है। यहाँ प्रॉफिट आप कितने का देख रहे हैं, 3 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का है, 3 का प्रॉफिट है, क्यों साहब, 3 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को परसेंट में लीजिए, प्रॉफिट को परसेंट में निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आप सीपी लिखते हैं। प्रॉफिट है आपको 3 का गुणा 100 और सीपी कितना है आपका, ये 40 है। 0 से 0 काटिए, 2 से 5 बार काटिए, 2 से 2 बार काटिए, 15/2 लिखिए, 15/2 को आप लिख लोगे 7.5%। आपको पता है कि ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 7.5 का। उम्मीद है ये बात आपको बखूबी समझ आई होगी। करने के लिए आप जो है
या CP दिया है, SP निकाल लें दोनों का, फिर जोड़ लें, फिर भी आप वहाँ से यानी लाभ निकालेंगे, फिर लाभ परसेंट निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि वो तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, टिपिकल सा लगेगा आपको, इसलिए मुझे लगा कि ये तरीका बेहतर है और वास्तविक ये आसान है आपके लिए। तो मैं कहता हूँ कोई सवाल फॉर्मूला बेस्ड भी आसान होता है, कोई सवाल आपका रेशियो मेथड से आसान होता है, कोई सवाल आपका परसेंट में करने से आसान होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको छोटी सी समझ आई होगी। बढ़े हम अगले सवाल पर। जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सवालों को करने में देरी नहीं लगेगी, मुझे समझाना है, बार बार बोलना है, चीज़ों को रिपीट करना है, बार बार लिखना है, लिखने में कोई लाइन मिस भी नहीं करना है। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप चीज़ों को बखूबी जान जाएंगे, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको बहुत सारी लाइनें यहाँ छोड़नी होंगी, और छोड़ेंगे आप, डेफिनेटली आप छोड़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 का क्रय मूल्य कितने का? 25 का। तो 25 का CP और विक्रय मूल्य कितने का है? 20 का। 20 का आपका SP है। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैथ में कुछ नहीं है, बस हमको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसे समझना है, उसके शब्दों का मतलब समझना है, जो कहे वो करना है। अब यहाँ ये कह रहा है कि 25 का CP, तो मैंने 25 का CP लिखा, 20 का SP तो SP लिखा, दोनों बराबर की बात कर रहा है, तो आपने चिन्ह भी कौन सा लगा लिया? बराबर का लगा लिया। यहाँ हल करेंगे आगे, देखिए 5 से इसे 5 बार काटोगे, 5 से इसे 4 बार काटोगे। अगर मैं यहाँ से SP हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से मैं 5 को हटाऊंगा तो 4/5 हो गया। खरीदा कितने में आपने? 4 में। आपने बेचा कितने में? 5 में। आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया? 1 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट को पूछ रहा है परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन होता है CP। तो यहाँ से भैया 1 गुणा 100/CP आपका 4 है, 4 से डिवाइड करिए 25, तो इसका आंसर आएगा 25%। उम्मीद है ये छोटा सवाल आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से आपको रेशियो बना लेना है, लेकिन ये बेसिक तरीका है, हम और भी जल्दी बना सकते हैं। किस कंडीशन में और कब बना सकते हैं? जब लिखा हो 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 के क्रय मूल्य के बराबर, 5 का क्रय 10 के विक्रय के बराबर, तो क्रय विक्रय के बराबर हो 2 गुना वस्तु के क्रय मूल्य का 2 गुना वस्तु के विक्रय मूल्य के 3 गुने बराबर है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो वस्तुओं की संख्या के गुणा के बराबर हो। ऐसी कंडीशन में जब बराबर हो तो ध्यान रखना है आपको, क्या क्रय मूल्य के साथ जो संख्या जुड़ी है वो विक्रय मूल्य का रेशियो होगा, और विक्रय मूल्य के साथ जो संख्या जुड़ी है वो क्रय मूल्य का रेशियो होगा। कहने का मीन्स मेरा ये है कि यहाँ हम डायरेक्ट हम CP और SP का रेशियो बनाएंगे। अब ये देख रहे हैं हम 25 पुस्तकों का क्या है? क्रय मूल्य है। 25 का क्रय मूल्य है तो ये 25 बना लिया मैंने विक्रय, और यहाँ विक्रय के साथ संख्या जुड़ी है, विक्रय के साथ जो है वो क्रय की वैल्यू होगी, और क्रय के साथ जो वैल्यू है वो विक्रय का रेशियो। यहाँ उल्टा करना है आपको, तो यहाँ आप लिखेंगे 20, यहाँ काट पीट करेंगे तो 4 और 5, तो ये अनुपात हम जो यहाँ आके बना रहे हैं ये ऊपर ही बन गया। और मैं मानता हूँ कि एग्जाम में एक एक पल एक एक सेकंड का बहुत महत्व होता है। यहाँ पल 2 पल सेकंड 1-2 सेकंड बचेंगे ही बचेंगे, डायरेक्ट हम रेशियो लिखेंगे। ये गुणा कर रहे हैं फिर इधर उधर कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, ये टाइम नहीं लगेगा आपका। आप समझ लीजिए कि क्रय मूल्य का जो रेशियो है, क्रय मूल्य का जो गुणांक है, क्रय मूल्य की जो संख्या है वो विक्रय मूल्य का रेशियो होगा, विक्रय के साथ जो वैल्यू है वो क्रय होगा। तो यहाँ आपने ये कर लिया, 4 और 5 कर लिया, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। आपको पता है 1 का हो गया प्रॉफिट, P आपका 1 हो गया यहाँ पे, तो 1 गुणा 100, और आपको पता है कि ये हम क्रय मूल्य पे काउंट कर रहे हैं, 4 से काटा तो ये 25 बार। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। तो हम आगे से अगले वाले सवालों में डायरेक्ट रेशियो बनाएंगे। ठीक, तो मैं बढ़ता हूँ आगे। और अगर ये आपको वीडियो ठीक लग रही है तो इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, आप लाइक भी करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपके एक एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा, भरपूर ऊर्जा मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा हमारा तो हम कोशिश करें और अच्छे वीडियो बनाएं, और अच्छे लेक्चर शूट करें, और अच्छा पढ़ाया जाए, हमारी मेहनत से और लोगों का और ज़्यादा फायदा हो। तो आप हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, आप हमें ऊर्जावान करते रहिए। आपके एक लाइक से हमारे अंदर अपार ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो
वीडियो ठीक लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़े आगे। यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ मैंने कहा सीपी और एसपी, ये विक्रय मूल्य के साथ क्या जुड़ा है 21 विक्रय के साथ जुड़ा है, तो ये क्रय का रेशियो हो गया, यानी सीपी की वैल्यू 21 हो गई और एसपी के ये लागत के साथ जुड़ा है 28, तो लागत वाला विक्रय बन गया। जब बराबर की कंडीशन हो तब हम ऐसा करेंगे। यहाँ से 7 से काटेंगे 3 बार और 7 से काटेंगे 4 बार। यहाँ आप देख रहे हैं प्रॉफिट है 1 का, परसेंट में प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। क्वेश्चन में सीपी 3 है तो ये हो गया 33 सही 1/3%। तो हमें ये बी ऑप्शन को सही करना है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं वो पेन पेपर के साथ देख रहे हैं वो भी सवालों को हल कर रहे होंगे। तो इसका आंसर 33 सही 1/3% और ये है। और अगर कहीं कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपकी समस्या का समाधान करें। अगर हम में कहीं कमी है तो उस कमी को दूर करें। तो बताते रहिए साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 के क्रय के बराबर। देखिए यहाँ भी बहुत सारे सवाल आप देखेंगे, ये क्रय के साथ 20 जुड़ा है तो ये विक्रय हो गया, और विक्रय के साथ ये 16 जुड़ा है तो ये आपका क्रय हो गया। यहाँ से 4 और हमने 5 काटा, ये प्रॉफिट आप देख रहे हो 1 का हो गया ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा 1 × 100/CP। तो 4 से काटोगे इसे, 4 से ये कट गया 25 बार, तो आंसर हो गया 25%। क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी करना है, तो ये आंसर इसका आ गया। बढ़ूं मैं अगले सवाल पर। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, संतरों के आगे कोई संख्या आनी चाहिए जो नहीं है, तो यहाँ संख्या 20 कर देता हूं मैं। यहाँ संख्या मैंने कर दी 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ क्रय विक्रय की बात है, क्वेश्चन में लिखा है, संख्या लिखी है, तो आपको करना क्या है, जो क्रय का गुणांक है, जो क्रय के साथ वैल्यू है, जो क्रय के साथ संख्या है, वो विक्रय का अनुपात बनाना है, और विक्रय के साथ संख्या है वो क्रय का बनाना है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं सीपी और एसपी, यहाँ 20 जो लिखा है ना, क्या लिखा है लागत मूल्य, तो लागत है तो ये हमें विक्रय मूल्य मान लेना है, और ये 16 बिक्री है तो इसे हमें सीपी मान लेना है। ठीक, इसे काटोगे 4 से 4 बार और 4 से 5 बार, वही वैल्यू आ गई 4 और 5 प्रॉफिट 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो यहाँ आपने देखा प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट 1 का है साथी, तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, तो यहाँ से प्रॉफिट 1 × 100, सीपी आपका 4 है ना, 4 से काटिए 25 बार, तो ये इसका आंसर जो आ रहा है 25%। कहने का मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन है साथियों। तो मैं बड़े ही आस्ते आस्ते पढ़ा रहा हूँ ताकि कमज़ोर से कमज़ोर भी समझ पाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करिए सीखने का, और बेहतर करने की कोशिश मैं करता रहूँगा, क्योंकि शुरुआत में हमने जो है ऑफलाइन पढ़ाते रहे, अब शुरुआत है हमारी ऑनलाइन की, तो कैमरा होता है थोड़ा डर भी होता है, नर्वसनेस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें माइंड से हट भी जाती हैं, प्रेशर भी रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ धीरे धीरे ये सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है और थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आगे शायद प्रॉब्लम नहीं होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम ना हो। तो खुलने में थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा साहस बढ़ाइए, उत्साह वर्धन करिए मेरा, वीडियो को लाइक करके शेयर करके। ठीक है साथियों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं की लागत के बराबर। मैंने कहा कि आपको डायरेक्ट बना लेना है, ये विक्रय के साथ संख्या जुड़ी है 12, तो ये हो गया क्रय, और ये लागत के साथ जुड़ी है, ये हो गया विक्रय। तो यहाँ से 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। आपको पता है कि लागत मूल्य कह लो या क्रय मूल्य कह लो, बात एक ही होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। लागत लिखा है तो वो क्रय है, तो क्रय वाली संख्या क्रय के साथ वाली संख्या विक्रय मूल्य का रेशियो, विक्रय के साथ वाली संख्या क्रय मूल्य का रेशियो होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। और यहाँ आप प्रॉफिट देख रहे हैं 1 का है, और यहाँ भी परसेंट में जब आप निकालोगे तो 25% आएगा, क्योंकि हमने एक सवाल नहीं 3-4 सवाल ऐसे किए हैं जहाँ क्रय और विक्रय का अनुपात 4 और 5 है, वहाँ हमने देखा प्रॉफिट परसेंट 25 आता है। तो यहाँ हम हल नहीं करेंगे, यहाँ आंसर हमने इस
ठीक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए ये भी सवाल ऐसा ही है, सीपी और एसपी, केवल मैं रेशियो बना देता हूं, आगे की गणना आप करें। यहाँ 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 की लागत की बात कही है, लागत आपका क्रय मूल्य ही होता है, मैंने अभी कहा आपसे। तो ये लागत है 10, तो ये हो गया यहाँ पे, और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो ये 16 हो गया। यहाँ यहाँ काटोगे तो ये 8 बार और ये 5 बार। यहाँ आप देख रहे हैं लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट आएगा, तो लॉस परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो यहाँ लॉस है 3 का गुणा 100 और सीपी है आपका 8। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 या 75, 75/2 और ये होता है 37 सही 1/2%। यहाँ साथियों लॉस हुआ, क्या हुआ? लॉस। क्यों? क्रय मूल्य 8 के अनुपात में, विक्रय मूल्य 5 के अनुपात में, खरीदी 8 में, बेची 5 में। तो दिख रहा है हमको कि यहाँ हानि हो रही है, और हानि कितने परसेंट की? 37 सही 1/2% की। तो धीरे धीरे आप कोशिश करिए, चीज़ें धीरे धीरे समझ आती चली जाएंगी। मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझाने में सफल हो पाऊँ। चलूँ मैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है, 6 के 5 के हिसाब से बेची गई और बेची गई, तो लाभ क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं कि इस दर से खरीदें, इस दर से बेचें तो लाभ परसेंट हुआ या हानि हुई। हानि हुई तो हानि परसेंट में कितनी हुई, लाभ हुआ तो परसेंट में लाभ कितना हुआ। तो इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट होगी, एक तरफ हमें जो है कीमत लेनी होगी, एक तरफ कीमत लेनी है और दूसरी तरफ मात्रा लेनी है। और जो कीमत होगी उस कीमत को हम सीपी मानेंगे और इसको हम मात्रा को हम मानेंगे एसपी। अब कैसे मानेंगे जरा हम बात को समझते हैं। तो पहली वाली वस्तु को 10 रुपया में, कीमत 10 थी और 11 खरीदी, लेकिन बेची किस हिसाब से? 6 रुपया में, और कितनी बेची? 5 बेची। ध्यान से देखिएगा इस टाइप के सवाल को करना कैसे। आपको इसका गुणा आप इधर करोगे, इसका गुणा इधर करोगे, 5 से ये 50 करोगे और 11 से ये 66 करोगे। यहाँ 2 से फिर काटेंगे आप, ये 25 हो गया, 2 से 25 बार कटा और 2 से 33 बार कटा। आप देख रहे हो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 का हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकाला जा सकता है, ना कि लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकाला जा सकता है, लॉस परसेंट नहीं। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट बच्चे कितने का? 8 का गुणा 100। सीपी कितना है हमारा? सीपी है 25। 25 चौका 4 अट्ठे 32%। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नन ऑफ दीज कर लीजिए। एक ऑप्शन और हम बढ़ा लेते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये आंसर है, नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन ही नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 32% इज करेक्ट आंसर है। तो बढ़ूँ मैं आगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। और अगर ये क्वेश्चन आप खुद से नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके और रोक करके आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पर। एक आदमी ने 4 के 5 के भाव से संतरे खरीदे और 5 के 4 के भाव से बेचे। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ, इसी तरह से हमें सीपी और एसपी बनाना है। आपको मैंने अभी बताया कि कीमत को पहले लिखिए, मात्रा को बाद में लिखिए। कीमत कितनी है? 4 है ना, और मात्रा कितनी है? 5 है। आगे आगे देखिए, आप आगे क्या देख रहे हैं? आप आगे बेच रहा है, किस भाव से बेच रहा है? 5 रुपया है और 4 बेच रहा है। तो मैंने बताया कि कैंची का गुणा कर लीजिए, क्या करने के लिए? सीपी और एसपी को रेशियो में लेने के लिए। 4 का गुणा 4 में करोगे 16 और 5 का गुणा 5 में करोगे 25। हमारा सीपी कितना हो गया? 16। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25। प्रॉफिट कितना हो गया? 9। प्रॉफिट हुआ है ना, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। अब आगे से मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं कई बार लिख चुका हूँ, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 9 गुणा 100/16। तो 4 से काटो,
25, 4 से काटो 4, 25 नम्मा 225, 225 बटे 4, 4 से हम काटें से तो 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 दूनी 8, 4। कहने का मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। कुछ नहीं है, वही चीज़ है, पुरानी चीज़ है। तो समझ आ रहा है आपको। अगले सवाल को देख लेता हूं मैं, क्या है। 5 रुपया में 6 की दर से खरीदे और 6 के 5 की दर से बेचे। देखो बहुत जल्दी आप सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। पहले क्या है, रुपया 5 है और ये 6 में बेच रहा है, फिर 6 रुपया है और 5 चीज दे रहा है। इसका गुणा इधर करते हैं आप और इसका गुणा यहाँ करते हैं, तो यहाँ ये 5, ये कितना होता है 25 होता है और ये 36 होता है। आपको पता है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 25 के अनुपात में, विक्रय मूल्य कितना है 36 के अनुपात में। खरीदा 25 में, बेचा 36 में, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ, प्रॉफिट 9 का हुआ, 9 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट 9 इंटू 100 अपन सीपी, सीपी 25 है तो 25 चौका और 4 ने 36। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। पढ़ूँ मैं अगले सवाल पर। बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटे स्तर से पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत आस्ते आस्ते पढ़ा रहा हूँ ताकि सबको समझ आए, हमारी पढ़ाई को कमज़ोर भी समझ पाए, कमज़ोर भी कमज़ोरी दूर करके होशियार बन के नौकरी तक पहुँचे। ये ऐसा मेरा प्रयास है। तो पढ़ूँ मैं अगले सवाल पर। 10 रुपया में 12 की दर से पेंसिल खरीदे और 12 में 10 की दर से बेचे। तो यहाँ मैं 10 लिख लूँ, 12 लिख लूँ, 12 लिख लूँ, 10 लिख लूँ, ये सीपी बनाऊंगा, मैं एसपी बनाऊंगा। मैंने पहले ही सवाल में बताया था कि हम ऐसा करेंगे, इनका गुणा यहाँ करो, इसका यहाँ करो, 10 का 10 में करोगे 100, 10 का इसमें 12 का 12 में करोगे 144। खरीदा हमने कितने में 100 में, बेचा हमने कितने में 144, प्रॉफिट कितने का हुआ 44 हुआ। देखिए जब भी सीपी 100 होगा, जितना प्रॉफिट है परसेंट में भी उतना ही होगा। जैसे यहाँ सीपी 100 है और यहाँ प्रॉफिट 44 है तो परसेंट में प्रॉफिट 44 ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी सीपी हम 100 लेंगे तो जितना प्रॉफिट आएगा वो परसेंट में उतना ही आएगा। देखो कैसे निकाल लो, नहीं तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट ऊपर लेंगे इंटू 100, नीचे आप सीपी लेते हैं, सीपी आपका 100, तो 100 से 100 कटा ना और ये आंसर कितना ही दिखा 44% दिखा। समझे मेरी बात को। जब भी सीपी 100 बन जाए, जितना प्रॉफिट आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है तो परसेंट में भी 5 होगा। यहाँ प्रॉफिट कितना आ रहा है 44, तो परसेंट में कितना आ गया 44। तो जब भी आपको सीपी 100 दिख जाए तो आप हल मत करना, आप परसेंट में भी उतना ही लिख देना। जैसे यहाँ प्रॉफिट 44 है, परसेंट में भी 44 है, रेशियो में 44 है, परसेंट में भी कितना आ गया 44। कब, जब सीपी 100 होगा तब, बाकी तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ूँ मैं अगले सवाल पर। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और 2 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। 7 रुपए में 21 बेचे, 7 में 21 बेचे और 2 रुपया में 5 खरीदे। इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इधर कर लीजिए, 5 सत्ते आप 35 करिए और 21 दूनी 42 करिए। आप 5 से काटो, सॉरी 7 से काटो 5 बार और 7 से काटो 6 बार। आप देख रहे हैं प्रॉफिट कितने का है, 1 का है। परसेंट में प्रॉफिट निकालना है तो निकाल लेंगे, प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा, लॉस परसेंट में लॉस ऊपर लिखा जाएगा, नीचे सीपी आएगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का 1 का गुणा 100, सीपी क्या है, सीपी है आपका 5 से इसे डिवाइड करोगे 20। तो कहने का मतलब ये है कि 20% आपका लाभ होगा। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। पढ़ूँ मैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। ठीक है, 34 में 8 खरीदे, कर क्या रहा है ये 57 रुपए में 12 की दर से बेच रहा है, 57 में 12 बेच रहा है। अब ये कह रहा है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे, कितने खरीदे बेचे। तो यहाँ एक काम करूंगा मैं, 34 में 8 खरीदे ना, एक कितने का खरीदा, किस रेट पड़ गया, किस भाव पड़ गया। और रेट का हम मतलब समझते हैं एक की कीमत, और रेट निकालने का जो तरीका रहता है, रेट का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, रेट बराबर हम जानते हैं अमाउंट अपॉन क्वांटिटी होता है। क्या होता है, क्वांटिटी। मैंने इससे पहले जो सवाल कराए, जो वीडियो बनी है, लाइव क्लास मैंने ली थी, वहाँ भी मैंने बताया था कि रेट हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आप समझ रहे हैं
34। अब देखें 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे तो एक का सीपी, एक संतरे का सीपी, ये क्या हो गया, एक संतरे का सीपी हो गया आपका 34/8। कहने का मतलब 2 से काटेंगे 17/4। एक संतरे का एसपी ले लेता हूं मैं, ये कितना है, ये 57/12। ये काटोगे तो 19/4, ये 19/4 है। यहाँ प्रॉफिट देखो, एक संतरे पे प्रॉफिट कितने का हो गया, देखो खरीदा इतने में, बेचा इतने में, 2/4 का प्रॉफिट हुआ। 2/4 रुपए का प्रॉफिट है कितने संतरे पर, एक संतरा पर, क्योंकि एक के खरीदा इतने में, एक को बेचा इतने में, एक के खरीदने और एक के बेचने में लाभ कितने का होगा, 2/4। तो यहां से आप ये देख रहे हो प्रॉफिट निकाल लिया आपने, तो यहां से इसे काट लोगे 2 बार, 2 उधर चले जाएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने पर, 2 का यहाँ गुणा करोगे 2 संतरे। आपको कितने का लाभ कमाना है, 45 रुपए का लाभ कमाना है, तो 45 रुपया प्रॉफिट होगा। 1 रुपए का प्रॉफिट है 2 पर, 45 का प्रॉफिट होगा 45 गुणा 2, और ये हो गया 90 संतरे। तो 90 संतरों के खरीदने और बेचने पर व्यक्ति को 45 रुपए का लाभ होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़े हम अगले सवाल पर। रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदता है, उन्हें 18 में 15 के भाव से बेचता है। रमन है, और वैसा ही सवाल हो गया। चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ सीपी और एसपी निकालना है। तरीका क्या है, मैंने बताया कि एक तरफ क्या लिखना है आपको, एक तरफ कीमत लिखनी होती है, दूसरे तरफ मात्रा लेनी होती है। अब यहाँ पर कीमत कितनी है, रुपया कितना 25 है साहब, और मात्रा कितनी है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। 18 में कितना, 15 के भाव, रुपया 18 है और कितना बेच रहा है, 15 बेच रहा है। आप करने के लिए इसे छोटे रूप में कर सकते हो, दोनों को कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो, इस लाइन को मैं हटा देता हूं। देखिए कैसे, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 5 बार, 3 से काटा 6 बार, 3 से काटा 5 बार। इसका गुणा इधर करेंगे हम, इसका गुणा इधर करेंगे। 5 का गुणा 5 में करोगे 25, 6 का गुणा 4 में करोगे 24। आप देख रहे हैं टीपी कितना हो गया 25, एसपी कितना हो गया 24। आप देख रहे हैं लॉस कितने का है हुआ, क्यों खरीदा 25 में, बेचा 24 में, खरीदा 25 में, बेचा कितने में 24 में। आप देख रहे हैं लॉस हुआ 1 का, लेकिन लॉस परसेंट में चाहिए। तो लॉस परसेंट में क्या होता है, लॉस इंटू 100 सीपी। लॉस है 1 का भैया गुणा 100, और सीपी कितना है 25, 25 चौका 100, और ये आपका 4%। तो 4% का लॉस हुआ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपको समझ आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पढ़ूं मैं अगले सवाल पर। यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है, तो एक व्यक्ति 2500 रुपए में, 25,000 रुपए में, सॉरी 25,000 रुपए में 25 मेजें कम खरीद पाता है। मेज का वास्तविक मूल्य क्या है, तो मेज का वास्तविक मूल्य बताना। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि एक सवाल के माध्यम से आपको 5 सवाल समझाऊं, और उम्मीद है कि आपको ये पांचों के पांचों ही समझ आएंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल में 5 तरह से सवाल बनता है। कैसे बनता है जरा समझते हैं हम। तो ये कह रहा है यार मेज का मूल्य 25% बढ़ाया जाता है, तो मूल्य की बात है, मूल्य, मूल्य की बात है, यानी मूल्य कॉस्ट। तो मूल्य पहले और बाद लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। पहले मूल्य कितना था 100 था, क्योंकि हम क्रय मूल्य 100% मान लेते हैं। 25 बढ़ाया तो कितना हो गया 125 हो गया। अनुपात है, ये काट पीट हम कर लेंगे। तो ये काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, और ये कितने बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा। ये मूल्य का अनुपात है, किसका अनुपात है, मूल्य का अनुपात है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा कम मिलेगी, मूल्य घटेगा तो मात्रा ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, तो मूल्य के बढ़ने पर मात्रा कम होती है, मूल्य के कम होने पर मात्रा बढ़ती है।
मूल्य और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मूल्य के अनुपात का अगर हम विलोमानुपात कर दें तो मात्रा का अनुपात आ जाएगा। कैसे, जरा समझिए। मूल्य का अनुपात ये रहा, यहाँ से अगर मैं मात्रा बनाऊंगा तो ये हो जाएगा क्या, 5:4। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। मूल्य का अनुपात का उल्टा कर दो मात्रा का अनुपात, मात्रा का अनुपात का उल्टा कर दो तो मूल्य का अनुपात होता है। देखिए आगे, अब क्वेश्चन ही है, हमें शब्दों के हिसाब से पढ़ना है। कैसे, 25 मेज कम खरीद पाता है। आपको पता है कम, अधिक, पहले, बाद, छोटा, बड़ा, हानि, लाभ, हार, जीत, अतिरिक्त, सिवाय, जोड़ा जाए, घटाया जाए, ये शब्द मैथ में दिखें तो इन शब्दों का मतलब होता है अंतर। इन शब्दों के आगे संख्या आ गई तो उसका मतलब होता है अंतर। आप देख रहे हैं ये कम, ये क्या लिखा 25, तो इसका मतलब ये मेजों की संख्या में अंतर हो गया, ये मात्राओं का अंतर है, ये मेजों की संख्या का अंतर है, ये क्वांटिटी का अंतर है, ये मात्रा का अंतर है। तो ये 25 मेज, ये मेजों में अंतर है। अगर ये मेजों में अंतर है यानी मात्रा का अंतर है, ये क्या है, मात्रा का अंतर है। अगर ये मात्रा का अंतर है तो मात्रा वाले अनुपातों का अंतर करेंगे। अंतर के बराबर अंतर लिखते हैं और योग के बराबर योग लिखते हैं साथियों। तो यहाँ कितने का अंतर है, एक का। एक अनुपात में कितनी मेज हो गई, 25 हो गई। तो अब ये पूछा जाएगा, मेजों की कुल संख्या पूछी जाए तो देखिए 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 25 का 100 मेज हो गई। अगर यहाँ हमने गुणा कर दिया तो 25 पंजे 125 मेज हो गई। अब सवाल मेरा ये है, अगर सवाल में हमसे पूछ लेता कि बाद में 25,000 में कितनी मेज आ रही हैं तो आंसर होता 100। पहले 25,000 में कितनी मेज आ रही थी तो 125। अब यहाँ समझिए सवाल नंबर 1, पहले मेजों की संख्या, खरीदी गई मेजों की संख्या, पहले खरीदी गई मेजों की संख्या, कितनी क्वांटिटी में हम मेजें ले पा रहे थे, 25,000 में किस संख्या में हम मेज खरीद रहे थे, तो उसका आंसर होगा 125। मूल्य बढ़ने के बाद में खरीदी गई मेजों की संख्या, तो ये मेजों की संख्या हो गई आपकी 100। ठीक है। अगर पूछे सवाल नंबर 3, अगर पूछे पहले का भाव, पहले का भाव या चलिए पहले का भाव या एक मेज का मूल्य, पहले वाला, तो ध्यान रखना रेट निकालने के लिए, अभी मैंने कहा रेट निकालने के लिए अमाउंट में भाग लगाते हैं क्वांटिटी का। अमाउंट कितना है 25,000, 25,000 में पहले वाली मेजों की संख्या निकालनी है ना, तो पहले वाली यानी मूल्य में पहले वाली मेजों की संख्या भाग लगाइए। पहले कितनी थी 125, इसे काटोगे तो ये हो गया 200। तो पहले 200 रुपया प्रति मेज था, पहले 200 रुपया प्रति मेज था मूल्य। बाद का, चौथा सवाल, बाद का मूल्य, तो बाद के मूल्य निकालना है तो बाद वाले यानी अमाउंट में बाद वाली मात्रा भाग, बाद का मूल्य तो बाद वाली मात्रा का भाग, पहले का मूल्य तो पहले वाली मात्रा का भाग। तो पहले वाली मात्रा कितनी है, ये बाद वाली सॉरी 100 है, तो ये कितना आ जाएगा 250, 250 रुपये प्रति मेज। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, एक पांचवा सवाल और है, दोनों भावों का अंतर, दोनों भावों का अंतर यानी पहले के मूल्य में और बाद के मूल्य में अंतर बताइए। तो ये अंतर हो गया, ये 250 है, माइनस 200 करेंगे तो 50 रुपये का अंतर हो गया। एक मेज की कीमत में पहले और बाद वाले में 50 रुपये का अंतर हुआ। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो ये सवाल आप जो है देखिए, करिए, अभ्यास करिए इस टाइप की सवाल का, और हो सकता है आगे एक दो सवाल और भी हो। तो बढ़ूँ मैं आगे अगले सवाल पर। ये चीनी के मूल्य में 18% कम कर लिया जाता है। कितना कम कर लिया जाता है, 18% कम कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। मूल्य पहले और ये बाद, यहाँ मूल्य लिख लेता हूँ मैं। मूल्य पहले कितना था 100 था, बाद में कितना हो गया 88 हो गया। यहाँ काटोगे तो ये 4 से इसे काट लें हम तो 25 बार, 4 से इसे काट लें तो
यहाँ 4 से अगर काटा जाएगा तो अच्छा कितना 82 करना, मुझे मैंने गलती कर दी। ये 100 18% है ना, तो 82% में बिका। तो काटा हमने 2 से 50 और 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 एकन 2, 41 हो गया। ये मूल्य का अनुपात है। मात्रा बनाएंगे हम तो मात्रा क्या हो जाएगी, 41 अनुपात 50 हो गई। आगे ये कहता है इतने किलोग्राम अधिक, तो किलोग्राम में क्या नापते हैं, मात्रा। तो मात्रा का अंतर कितना है, 16.2 किलोग्राम। ये मात्रा का अंतर है तो मात्रा वाले अनुपातों का अंतर। अगर मात्रा का अंतर है तो मात्रा वाले अनुपातों का अंतर लेंगे। पहले की मात्रा दी जाएगी तो पहले वाला अनुपात लेंगे, बाद की मात्रा दी जाएगी तो बाद का अनुपात लेंगे। मात्रा है तो मात्रा वाला अनुपात, तो ये मात्राओं का अंतर है, तो मात्रा वाले अनुपातों का अंतर। मात्रा वाले अनुपातों का अंतर कितना हुआ, ये अंतर हो गया 9। यहाँ देखते हैं हम 1 अनुपात में 9 1 9 7 बचा 9 8 72, तो 1 अनुपात में हो गया 1.8 किलोग्राम। और इसमें अगर गुणा किया आपने, बाद वाली मात्रा में गुणा कर दिया तो 18 पंजे 90 होता है, 90 यानी 0.1 के बाद लगा दोगे 90 किलोग्राम हो गया। अगर इसका गुणा आपने यहाँ कर लिया तो ये बाद वाली मात्रा आ जाएगी। लेकिन पूछ क्या रहा है, चीनी का नया मूल्य, नया मूल्य या बाद का मूल्य, नया या बाद का एक ही बात होती है, पहले या फिर प्रारंभिक या फिर बात हो सामान्य, तो बात एक ही है, पहले कह लो या प्रारंभिक कह लो, बात एक ही है। लेकिन नया पूछ रहा है तो नया और बाद का एक ही होता है, तो बाद का भाव पूछ रहा है ना। तो मैंने बताया आपको बाद का भाव पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में बाद वाली मात्रा का भाग लगा दें, क्वांटिटी यानी बाद का भाव तो बाद वाली मात्रा का। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके पास रुपया कितना था, 4500 था, और बाद में कितनी मात्रा आपको मिल रही थी, 90 मिल रही थी। 0 से 0 काटो, 9 पंजे 45, तो आप ये कह सकते हो कि बाद का जो भाव है 50 रुपया पर किलोग्राम का है। तो 50 रुपया पर किलोग्राम, 50 रुपये पर किलोग्राम का है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। एक लास्ट सवाल मैं करवा देता हूँ, इसके आगे फिर मैं अगले रोज देखूंगा। तो देखिए अगले सवाल को, चीनी की कीमत, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताइए। चलिए इस सवाल को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कीमत है, कीमत कह लो या मूल्य कह लो, बात एक ही है। कीमत या मूल्य बात एक ही है। कीमत पहले क्या थी, बाद में क्या हो गई, पहले क्या थी, पहले 100% होगी, बाद में 10% कम होगी तो 90 हो गई। 0 से 0 कट के 10 अनुपात 9 हो गया। लेकिन मात्रा का अनुपात हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 9 अनुपात 10। हम देख रहे हैं 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, ये मात्रा है। ये क्या है, मात्रा। ये मात्रा का क्या है, अंतर। ज़्यादा कम अधिक पहले बाद ये सब क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ ये अंतर है, क्या है, अंतर, क्योंकि ज़्यादा लिखा है, कम अधिक ज़्यादा और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो इन शब्दों का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। और आगे लिखूंगा अगले सवालों में। तो यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर किलोग्राम में अंतर 5 का, अनुपात में अंतर 1 का, 1 अनुपात में 5 किलोग्राम, तो 10 में 5 नहीं 50 किलोग्राम, और यहाँ 5 में 45 किलोग्राम। अगर पूछा जाए पहले का भाव, कब का भाव पूछा जाए, पहले का भाव, तो पहले का भाव कितना होगा, पहले का भाव निकालना तो अमाउंट में क्वांटिटी का भाग। अमाउंट कितना है आपके पास, 270, 270 में भाग कितने का लगाओगे, पहले वाली मात्रा का। क्यों कि आप मूल्य कौन सा निकाल लो, पहले का निकाल लो, पहले का निकाल लो तो पहले वाली मात्रा भाग लगाइए। 9 तिया 27 और 9 पंजे 45 और 5 छः 30, 6 रुपया पर किलोग्राम हो गया साहब, 6 रुपया पर किलोग्राम हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, बाद का भाव निकाल लेते हैं। बाद का भाव निकालते हैं तो बाद का भाव अमाउंट ओवर क्वांटिटी करेंगे आप। अमाउंट कितना 270 है, कितना ले पा रहे हैं आप, 50 ले पा रहे हैं, 0 से 0, तो ये जो है 55 25 और 5 20, 5.4 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन ना तो पहले का मूल्य पूछा, ना बाद का मूल्य पूछा, ना पहले की मात्रा ना बाद की मात्रा। अगर पूछी जाती पहले कितनी किलोग्राम चीनी आ रही थी तो 45, बाद में कितनी आ रही है तो आंसर होता आपका 50। पहले की पूछी जाती तो 45 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहे थे 270 में, बाद में कितनी खरीद पा रहे हैं 50। ना पहले की पूछी ना बाद की, ना पहले का भाव, पहले का भाव पूछा है तो अमाउंट में पहले वाली मात्रा भाग लगाएंगे, बाद का पूछा बाद का। पहले 6 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से चीनी खरीद पा रहे थे, कीमत में कमी होने के बाद हम क्या खरीद पा रहे हैं
5.4 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीद पा रहे हैं। ठीक, लेकिन ना ये ना ये ना ये ना ये कुछ भी नहीं पूछा, केवल भाव का अंतर पूछा है। क्या पूछा? भाव का अंतर। दोनों भावों का अंतर निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 6 माइनस ये 5.4 करोगे 0.6 रुपया का अंतर हो गया पर किलोग्राम में, तो 0.6 की बात हो गई। लेकिन अगर पैसे में देखोगे तो 0.6 इंटू 100 ये पैसा बना दिया आपने, और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 600। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू खत्म, तो आप ये कह सकते हो 60 पैसा। अब यहाँ पे यूनिट नहीं है, ना पैसा है ना रुपया, तो आप 60 पैसे को मान लीजिए। ये आपने बी ऑप्शन मान लिया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई ही होगी। अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूँ। अगला सवाल क्या है? ऐसा ही सवाल है, आगे बताऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है तो मेरा उत्साह वर्धन करिए। उत्साह वर्धन करने के लिए लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच।